अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी 20 साल से अमेरिका की जेल में कैद है और ये अगर मुशर्रफ दौर की सबसे बदतरीन अगर मिसाल देखी जाए कि एक खातून को पाकिस्तान से अगवा करके अमेरिका के हवाले कर दिया गया और 86 साल की जो है वो कैद काट रही है। इस खातून के ऊपर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम की गई, शायद ही किसी भी थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसमें जो है वो कहीं मैसर हो, क्योंकि अमेरिका के हवाले से खासतौर पर जो यूरोप के ममालिक हैं उन हवाले से बताया जाता है कि वहाँ हर किस्म के इंसान के जो है हकूक का ख्याल रखा जाता है। इंसानों तो दूर की बात है, वहाँ जानवरों के साथ भी जो है वो उनके हकूक का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है। लेकिन सेनेटर मुश्ताक की तरफ से जो वहां से खबरें दी जा रही हैं, बताया जा रहा है चूंकि वो मुलाकात के लिए वहां गए हैं, बताया जा रहा है कि उनके साथ जिस तरह का रवैया और जिस तरह का तरीका अख्तियार किया गया है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की अजियत किसी खातून को दी जाती हो। पाकिस्तान में तो रोज आप खबरें सुनते हैं कि खवातीन की तज़ीक हो रही है, तजलील हो रही है, उनके साथ जो है मुख्तलिफ दरिंदगी की आला मिसालें कायम की जा रही हैं। लेकिन अमेरिका में तो बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर खवातीन का और खासतौर पर इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। लेकिन डॉक्टर आफिया के बारे में जो इतलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई दर्दनाक हैं, चौंका देने वाली हैं। और मुल्क जिसके हमेशा तज़किरा किया जाता है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो नाकाबिले बयान है। पहले खबरों में था, पहले मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है वो बताया जाता था कि डॉक्टर आफिया के साथ किस तरह जो है वो बर्ताव रखा जा रहा है, उनको किस हाल में रखा गया है। लेकिन अब जिन लोगों ने मुलाकात की है वो जब बताते हैं तो फिर उस तरह आपको अंदाजा होता है कि किस तरह उनके साथ जुल्म और ज्यादती की आला मिसाल और बर्बरियत कायम की गई है। सेनेटर मुश्ताक की तरफ से बताया गया है कि जब उनकी मुलाकात हुई, डॉक्टर फौजिया सदीकी को यहाँ से वो साथ लेके गए और बाकायदा तौर पर वकील की खिदमत हासिल की गई है। मुलाकात जो है वो 3 घंटे के लगभग उनकी हुई। मुलाकात में किस हाल में थी, किस तरह उनकी मुलाकात हुई, वो तफसीलात जो है आपके सामने रखता हूँ, जिसमें बताते हैं कि ऑफ वाइट स्कार्फ और खाकी ड्रेस सफेद जैकेट में जो मलबूस डॉक्टर आफिया सदीकी को छोटे से कमरे में जो एक पार्टीशन था उसके अंदर रखा गया था और जहां पर शीशे की दीवार थी और उसके बाद फिर टेलीफोन यानी कि उस शीशे के उस पार थी और ये शीशे के इस पार थे और 3 घंटे उनकी मुलाकात थी। और ये मुलाकात यानी कि जब वो गुफ्तगू कर रहे थे ये फोन के ऊपर हुई, क्योंकि आमने सामने बैठ के वो शीशा तो था लेकिन वो उस तरफ थे, ये इस तरफ थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू हुई है वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो रही थी। आफिया जो है सेहत के हवाले से काफी कमजोर थी, बार बार इनकी आंखों में जो है आंसू टपक रहे थे, जेल की अजियत से दुखी और खौफजदा थी। सामने के जो उनके ऊपर के 4 जो दांत थे बताते हैं कि वो टूटे हुए थे और उनके सर पर चोट की वजह से उनकी जो कुव्वत समात थी वो भी मुतासिर हो रही थी। उनका कहना है कि उनकी जो सुनने में जो है वो भी जो है वो मुश्किल आ रही थी। वो कहते हैं कि बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। 3 घंटे मुलाकात में डॉक्टर फौजिया सदीकी और उनके जो वकील थे क्लाइवो स्मिथ वो भी मौजूद थे। मुलाकात के इख्तिताम पर जंजीरों में उनको जो है वापस ले जाया गया, क्योंकि वहां पर जेल के अंदर भी उनको जंजीरों में जकड़ कर जो है वो रखा गया है। ये बताया गया है कि उसमें जो वापस ले जाया गया उनका जो है ध्यान जो है वो बदलने और उनको जेल में किताबों में मसरूफ रखने की खातिर इनको अदब, शायरी, शायर व शायरी के मौज़ूआत पर जो लाती जो गालिब की किताबें हैं, अल्लामा इकबाल की, हाफिज जलंधरी और उसके अलावा फलसफियाना अलमी गुफ्तगू पर गैर मामूली जो है कादिर कलामी का जो है मुजाहरा करती जो किताबें हैं वो दी गई। लेकिन उसके बावजूद वो अचानक अपने बच्चों का, अपनी वालदा का और जेल की अजियत और जेल की ये खौफनाक जो सूरत हाल थी मुस्तकबिल में याद करती तो उनकी वो मुसलसल उदास हो जाती कि बार बार कहती कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। हुक्मरानों, मुश्ताक साहब कहते हैं, हुक्मरानों मजलूम डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करो। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई जो है वो रिहाई की चाबी वाशिंगटन नहीं इस्लामाबाद में पड़ी है, क्योंकि इस्लामाबाद ही जो वो जिम्मेदार है। अच्छा, डॉक्टर आफिया सदीकी की वालदा का इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर आफिया सदीकी को फिल वक्त उनकी वालदा की इंतकाल के हवाले से जो है वह गहार नहीं किया गया। उनको जो है फिल वक्त ये बताया गया कि वो ठीक है और बुजुर्ग हैं। बच्चों के बारे में बार बार जो है सवाल करती हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब आगे जाकर बताते हैं, क्योंकि वो मुसलसल बाखबर भी रख रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं कि जंजीरों के झनकार में जहन्नम के गड़े में मासूम जेल में सब्र और इस्तकामत
को हमालिया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। डॉक्टर फौजिया उनके वकील के साथ उम्मत की इस मासूम बेटी आफिया ने अवाम, सियासतदान, हुक्मरान उनके नाम क्या पैगाम दिया, अली, आसिया और हुमेरा के लिए क्या पैगाम दिया, उनके चूंकि ये बच्चे हैं और अपने बच्चों वालिदैन का किस तरह तज़किरा करती है। सूरह मरियम का तज़किरा, तिलावत, डॉक्टर मुश्ताक की इरसाल करदा दुआ का डॉक्टर आफिया ने अपना मुशाहिदा क्या बताया, जेल में किस तरह बदतरीन सलूक और अजियत से किस तरह गुजरती रही, सब कुछ कौम के सामने रखूंगा, शेयर करूंगा। लेकिन सब्र के गुज़श्ता चंद दिन जो वो उनके मुश्किल तरीन है, जो उन्होंने मुश्किल तरीन उन्होंने गुजारे। फिलहाल इतना ही कि हुक्मरानों को कम अज कम जेल के मौजूदा जो बदतरीन अजियत वाले यूनिट से निकाल कर किसी ऐसे दूसरे यूनिट में मुंतकिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो जिसमें इस तरह की अजियत ना हो, यानी कि दूसरा यूनिट में मुंतकिल किया जाए। इस यूनिट में जहां उनको जेल के अंदर रखा गया है, बेशुमार उनको जो है वो मुश्किलात और अजियत का सामना करना पड़ रहा है। अवाम डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज करें। मुश्ताक साहब जो है बार बार जो है वो आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, जो इनके वकील है मुख्तलिफ इवेंट की तस्वीरें भी जो है मुख्तलिफ औकात की डॉक्टर आफिया की शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इनकी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने अपना मासूम बच्चा गोद में उठाया हुआ है और उसकी लगभग उम्र जो है वो 6 महीने बताई जाती है। मुश्ताक साहब ये भी बताते हैं, सेनेटर मुश्ताक, चूंकि इनका जमात इस्लामी से ताल्लुक है, आपने अक्सर देखा होगा कि गरजदार इनकी तकरीरें होती हैं असम्बली में भी, जो है वो अक्सर जो है वो इंसानी हकूक के हवाले से, खासतौर पर जहाँ हकूक की पामाली हो रही हो तो या कानून साजी हो तो उस हवाले से जो है आपको एक मुअस्सर आवाज के तौर पर जाने माने जाते हैं। अक्सर वो तज़किरा करते रहते हैं और हमेशा इनकी बात सुनी भी जाती है और उस पर हम देखते हैं कि अमल भी जो है वो किया जाता है। मुश्ताक साहब जो है बताते हैं कि आज जहन्नम के गड़े में मासूम अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने से जब उनके बच्चों की बात होती थी तो उनको 20 साल से उन्होंने नहीं देखा, तो उनके चेहरे पर जो वो बेबसी थी, बेबसी देखी नहीं जा रही थी। उनकी आंखें आंसू से भर जाती थी और वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ मांगना शुरू कर देती थी। तो उन्होंने ये कहा कि पीडीएम की हुकूमत आफिया के अगवा के वक्त उनके बेटे, जिसकी उम्र उस वक्त 6 माह थी, सुलेमान का पता लगा सकती है कि वो जिंदा है या कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, आपको सुलेमान के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि जब अदालत में यहाँ पर जो केसेस है अभी भी डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से और मुलाकात के हवाले से यहाँ दरखास्त जेर समात है। सिंध हाईकोर्ट में, सिंध हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है दरखास्त की समात करता है। तो उस वक्त ये बात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने उठाई थी कि जब उनको यहाँ से अगवा करके ले जाया गया और उसके बाद उनके साथ एक छोटा मासूम बच्चा था जिसका आज भी किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है, उसका सुराग लगाया जाए, उसके बारे में जो उस वक्त की हुकूमत के लोग थे या जो जिम्मेदार थे उनसे पता कराया जाए। लेकिन इस बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया कि उनका आखिरी बेटा जो उस वक्त उनकी गोद में था, जब उनको हिरासत में लिया गया था, उनको यहाँ से अगवा करके ले जाया गया था, सुलेमान जिसका नाम बताया जाता है, वो उसके बारे में किसी को नहीं पता। अमरीकी वकील भी जो अमरीका में होते हैं वो भी इस बारे में खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में अब तक जो है वो किसी ने कोई ना तफसीलात रखी है ना कुछ इस गम के बारे में बताया है। लेकिन जो बताया गया है कि जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की आला मिसाल कायम की गई है कि सर में चोटें मारी गई हैं, सर में उनको कुछ तकलीफ दे चीज मारी गई है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो वो 4 दांत तोड़ दिए गए हैं और उसके बाद जिस तरह जंजीरों से उनको जकड़ कर रखा गया है, उसकी शायद कहीं मिसाल मिलती हो। जिस तरह अमेरिका में, जैसे मैं इब्तिदा में जिक्र कर रहा था कि कहा जाता है कि वहां तो इंसानी हकूक का या जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखा जाता है, तो क्या आफिया सिद्दीकी किसी की बेटी, किसी की इज्जत आबरू नहीं है? हुक्मरान आखिर कब तक होश के नाखून नहीं लेंगे? उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये आफिया सिद्दीकी दुनिया से चली जाएगी, लेकिन दुनिया से तो चली जाएगी, आखिरत में जो जिम्मेदार होंगे उनके गिरबान जरूर पकड़ेगी कि किस तरह उसके साथ ज्यादती की गई, किस तरह जुल्म और बर्बरियत की आला मिसाल कायम की गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।